Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible? इंटरनेट का आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज लैग कर रही है। सोन सृष्टि कैमरा ऑन, सब लोग कैमरा ऑन करिए। क्वेश्चन बनाया है तुम लोगों ने? अंकित, क्वेश्चंस बनाया है? प्रीवियस क्लास में नहीं थे। अच्छा, आप प्रीवियस क्लास में नहीं थे। ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, वो देखे हो? सोनम, टिल सॉरी अराउंड 70 मैंने क्वेश्चन बताया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों को बनाने थे। कुछ बनाया है या नहीं? 2 डिजिट नंबर्स और उसके इंटरचेंज पे बेस्ड क्वेश्चंस था वो। विक्रम विशाल, बैच 1, रोल नंबर 24। नो मैम। नहीं बनाया है? क्यों नहीं बना रहे हो क्वेश्चंस तुम लोग? कॉलेज से फुर्सत नहीं मिल रहा है मैम। आना ही जनाई में लेट हो जाता है। इतने बिजी हो गए हो तुम लोग। चलो ठीक है, अभी बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 69 जरा अटेम्प्ट करो तो। The sum of digits of the 2-digit number is 1/5 of the difference between the number and the number obtained by interchanging the position of the digit. What is definitely the difference between the digits of that number? मतलब बताया जा रहा है सम ऑफ डिजिट। डिजिट मीन्स वही 2-digit नंबर है और दोनों डिजिट्स का सम। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर is 1/5 of the difference of the number which is obtained by interchanging the positions of the digit. So फिर the difference between the digit क्या होगा? तो लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई भी 2-digit नंबर है तो आप उसको लिख सकते हैं एज 10x + y।
10x plus y. So 10x plus y, और अगर इंटरचेंजिंग डिजिट बोला जाए तो सम इंटरचेंजिंग डिजिट में आपका क्या हो जाएगा 10y plus x. मतलब अगर कोई नंबर है 52 तो 25 इंटरचेंज करके नंबर आ गया. सिमिलरली 10x plus y अगर नंबर है तो ये 10y plus x हो जाएगा. और बोला गया है सम ऑफ डिजिट. सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है x plus y. कभी भी 23 लिखा हो सपोज, तो 23 में सम ऑफ डिजिट का मतलब हुआ 2 plus 3. जो वैल्यू यहाँ रखा हुआ है, जो वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, दोनों को बस ऐड कर दो. लेकिन हमें पता है 23 लिखे होने का मतलब है 2 into 10 plus 3, और इसको आप लिखते हैं 23. तो यही पे यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इंफॉर्मेशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलोगे. वापस से एक बार क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, क्या है देख लो. सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर is 1/5 of the difference between the interchanging the numbers. जो भी difference between the interchanging of numbers का मतलब हुआ 10x plus y minus 10y plus x is equal to 1/5 of, sorry, is 1/5 of the x plus y. So x plus y is equal to, जो कि sum of digit है, ये रिजल्ट होगा 1/5 of the difference. आवाज आ रहा है. 10x plus y माइनस ये वैल्यू माइनस 10y plus x. अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालो, फिर जो आएगा वो आंसर होगा. करके देखो तो क्या आता है. इसको बस सिंप्लीफाई करके x और y को निकालने की कोशिश करिए तो. और x और y भी हमें एग्जैक्टली नहीं चाहिए, हमें x माइनस वाई या y माइनस एक्स जो टर्म आता है वो चाहिए. देखिए क्या आता है. x माइनस वाई और y माइनस एक्स जो भी आ रहा है बस वो बताना है क्या आ रहा है. x आपका 7 आएगा और y 2 आएगा. x और y दोनों वैल्यू पता चल जा रहा है 7 और 2. हाँ जी मैम. हाँ विकास, 7 और 2 मतलब 7 और 2 अगर वैल्यू सच में आ रहा है देन आंसर होना चाहिए 7 माइनस 2, 5 आंसर आना चाहिए. एक सेकेंड रुको. 5 ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए हो सकता है करेक्ट हो. 5 कैसे होगा मैम? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा यही गया है ना कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर. लेकिन मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन के साथ. एक सेकेंड रुक जाओ. आपने आंसर बताया मुझे एक 7 और एक 2, यही है ना विकास. अगर एक वैल्यू 7 है तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर. मतलब अगर एक नंबर 7 है दूसरा नंबर 2 है तो 7 माइनस 2 दैट इज 5. आंसर 5 आना चाहिए. लेकिन तुम x और y कैसे निकाल पा रहे हो, मुझे ये समझना है पहले. अगर आंसर आ गया 7 और 2 तो 7 माइनस 2 5, तो ये तो आंसर ए हो जाना चाहिए अगर आप जो बोल रहे हैं वो सही है तो. लेकिन अगर वो सही नहीं है तो फिर आंसर कुछ और आएगा. इसके हिसाब से x और y का इंडिविजुअल वैल्यू तो मुझे नहीं लगता है मिल पाएगा. लेकिन देखो क्या आता है. यहाँ पे आप करेंगे 10x माइनस एक्स तो ये 9x हो जाएगा, है ना विकास. इतना तो होगा. 10x माइनस एक्स 9x माइनस 9y, इतना तो आ ही जाएगा. डिवाइडेड बाई 5 कर लो. इधर आओगे तो x प्लस वाई मिलेगा.
x प्लस वाई इज इक्वल टू ही इतना आया था, जो भी आया था। अब यहाँ से ये 5 अगर आप इधर कर देते हैं तो इधर से आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 5y एंड दैट इज इक्वल टू 9x 9y माइनस 9y। और अगर ये देखोगे तो 9x इधर है, 5x उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, 9y इधर आएगा तो 14 हो जाएगा। तो तुमको मिलेगा ये उधर चला गया 14y मीन्स 14y इज इक्वल टू 4x, ये आ रहा है शायद, यही आया है 4x इज इक्वल टू 14y। विकास आपने यही सॉल्व किया था ना, बताइए। नहीं मैम, ये मैंने a प्लस बी के मान पे बनाया था। a प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी क्या होगा, ए क्या ले रहे हो, ए को फर्स्ट डिजिट ले रहे हो, बी को सेकंड डिजिट, हाँ मैम, ठीक है। तो एक्स वाई को a को 10 ले रहे हैं और b को यूनिट ले रहे हैं। ए को टेंस ले रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ए को टेंस में ए बी ही हम लिखे इसको, तो ये टर्म तो एक्स प्लस वाई होगा ना विकास। हाँ जी मैम, फिर मैंने लास्ट में वो जो a का और जो b का मान निकला है उसको मैंने ऐड करके वहाँ पे लिखा है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका वैल्यू, ये इक्वेशन आपका बना है या नहीं, मुझे ये बताइए पहले। हाँ वो बना है। ये इक्वेशन बना है, अगर ये हाँ जी। इक्वेशन पे बनाए हो तो देखो जस्ट मुझे ये बताओ, x प्लस वाई तो इधर लिखे ही हो, ये 10x प्लस वाई माइनस 10y हो रहा है, तो 10x में से x घटाएंगे तो 9x आ जाएगा, y में से 10 माइनस 10y घटाएंगे तो माइनस 9y आ जाएगा। तो ये फैक्टर तो आ ही जाएगा। इस फैक्टर को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये नंबर, मल्टीप्लाई कर दिए हैं हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लाए हैं तो 5x हो जाएगा, 5x प्लस 5y, यही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये टर्म इधर आ गया। हाँ ठीक है मैंने भी, हाँ तो ये इतना आ जाएगा, तो ये तो इतना टर्म आ रहा है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये रिलेशन मिलता है। इस इक्वेशन के हेल्प से कभी भी रिलेशन मिलेगा, दोनों का अलग अलग वैल्यू पता नहीं चलेगा। अगर हम 4 से कैंसिल करें, इसको कैंसिल भी कर ले, सपोज 2 से कैंसिल कर ले, तो 2 से कैंसिल करने का मतलब है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब 7y इज इक्वल टू 2x, ये आएगा 7y इज इक्वल टू 2x। जब 7y इज इक्वल टू 2x आ रहा है, आपकी आवाज बहुत कट रही है मैम। हाँ बोलो, हाँ विकास फिर से बोलो, क्या बोले, बताओ क्या कहा तुमने। 7y इज इक्वल टू 2x मिल रहा है, वो रिलेशन बता रहा है बिटवीन x एंड y, एक्चुअल नंबर हमको नहीं मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे की पॉइंट की तरह याद रखिए, कभी भी अगर वेरिएबल आपको x और y दो वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, और इक्वेशन आपको सिर्फ एक दिख रहा है, अगर एक इक्वेशन दिखे और दो वेरिएबल दिखे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन का, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दो वेरिएबल अगर है तो दो इक्वेशन मिलेगा, तभी आप बता पाओगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इफ देयर इज टू वेरिएबल एंड टू इक्वेशन, then you can find the two variables, only then you can find the two unique variables of x and y, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ रिलेशन बता रहा है और x और y का वैल्यू हमें नहीं मिला, इसके सिवा कोई और इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, देखो जरा कोई और इंफॉर्मेशन, ये इंटरचेंज करके ये पूरा यहाँ तक तो आपने यहाँ से जो होगा क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करके इस लास्ट स्टेटमेंट यहाँ तक तो आप पहुंचे हो, तो एक इक्वेशन बना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो इसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और हमें जो मिला है गिवन इंफॉर्मेशन से, उसमें x और y का वैल्यू नहीं मिला है, रिलेशन बिटवीन x एंड y मिला है, जो शो करता है कि x और y का एग्जैक्ट नंबर हमें मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम x और y का डिफरेंस कैसे बताएंगे, जब नंबर ही नहीं पता तो डिफरेंस तो नहीं बताया जा सकता। x और y का एग्जैक्ट वैल्यू अगर मिला होता
तो हम बता सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम इस इतना बता सकते हैं, x डिवाइडेड बाई y, जो कि यहाँ लिखा हुआ था x डिवाइडेड बाई y, इसको अगर आप लिख लें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 7/2 इसका आंसर हो सकता है, x डिवाइडेड बाई y। अगर ये फ्रैक्शनल होगा तो ये नंबर हो सकता है, x डिवाइडेड 7/2 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट x का वैल्यू और y का वैल्यू नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डेटा इनएडिक्वेट होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिलेशन बता रहा है, ये वाला ये रिलेशन ही डिफाइन कर रहा है, कुछ और डिफाइन कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए यहाँ पे आंसर का मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बार में हम इसका आंसर नहीं बता सकते। अगर हमें इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन दिया जाए, इस इक्वेशन के बारे में और भी कुछ दिया गया है, तो बताया जा सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेसी का केस आएगा। ठीक है, यही होगा इसका सॉल्यूशन। मतलब लास्ट में आपको यहाँ बोलना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये सिर्फ रिलेशन मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा आंसर जो है वो डेटा इनएडिक्वेट होगा, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 जरा देखना, तो तुम लोग सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड है, कुछ मैथमेटिकल टर्म नहीं है, और सॉल्यूशन भी लैंग्वेज में ही दिया है। इक्वेशन को थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लेके चलिए, बस वर्ड्स को सॉल्व नहीं करना, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाना है आपको, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं। कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुमको, मतलब कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू ऑफ एक्स नहीं निकालना है, वैल्यू ऑफ वाई नहीं निकालना है, कुछ वैसा नहीं करना है। सिर्फ आपको कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, बस आपको बताना है ये ट्रू है या नहीं, ये हमेशा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया हुआ है, उस कंडीशन में ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो दिए हैं वो फिट बैठते हैं या नहीं, ये चेक करना है। और जो होगा सिंप्लीफिकेशन, और जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन, वैसा कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं करना है, बस रिलेशन डिफाइन है और आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। देखिए तो जरा, इफ द डिजिट, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, इफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस of 2-digit number is half and the digit in the tens place is doubled। मतलब कोई नंबर है 10x plus y जैसा ही कुछ नंबर है, इसमें यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द 2-digit नंबर इज हाफ, मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है, सपोज 4 होगा तो उसका हाफ हम कर दे रहे हैं और वो 2 हो जा रहा है, और जो डिजिट टेंस प्लेस पे है उसके वैल्यू को डबल कर दिया जा रहा है। The number thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digits। अब जो हो रहा है, तो जो डिजिट बनेगा, नया नंबर जो आएगा, वो नंबर वो होगा जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद लाया जाए। सो इस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट में जो हमेशा ही ट्रू हो सकता है, ये बताना है। देखिए तो जरा इसको, इंस्ट्रक्शन यही है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको डबल कर दो, वंस प्लेस पे जो भी नंबर है, जो भी यूनिट प्लेस वंस प्लेस बोल रहे हो, उसका उस नंबर को हाफ कर देना है। हाफ करोगे मतलब ये श्योर है कि वो नंबर 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का हाफ करोगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 कोई 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। सो कुछ ऐसा नंबर है जिसको हाफ किया जा सके, वैसा कुछ होगा। लाइक 8 हो सकता है, उसको 4 कर सकते हो, 6 हो सकता है 3 कर सकते हो, 4 हो सकता है 2 कर सकते हो, कुछ ऐसा नंबर होगा। और जो टेंस प्लेस पे है उसका डबल करना है, डबल किसी का भी हो सकता है। जो नया नंबर है वो नंबर वैसा नंबर होगा जो इंटरचेंज करके लाया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? हम पहला स्टेटमेंट इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को बोलोगे तो हम इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर देंगे। मुझे इस कंडीशन को चेक करके बस बताइए कि क्या पॉसिबल है इन सब में से। सम ऑफ डिजिट जो है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा, सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर होगा या नहीं हमेशा,
बट ऑलवेज वाला कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब हमेशा होना चाहिए. Digit in the units place is twice of the digit of the tens place. Digit in the units place and the tens place are equal. Digit in the units place is half of the digit in the tens place. None of these. क्वेश्चन बोलोगे, फर्स्ट पार्ट बोलोगे क्वेश्चन का, मतलब इक्वेशन जो बनाना है वो फ्रेम हम कर देंगे. कर दे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दे, फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन बना दे. हाँ Yes, मनीषा ma'am. कुछ बोल रही हो? ओके चलो ठीक है. मान लो हमारे पास जो नंबर है दैट इज 10x प्लस वाई. यूनिट 2 डिजिट नंबर का मतलब ही है आप 10x प्लस वाई लिख दीजिए. इसके साथ कंडीशन लगा दिया गया है, जो भी वैल्यू टेंस प्लेस पे है उसको डबल कर दिया जाएगा. दैट मीन्स 10 इंटू 2x. 10 का जो भी वैल्यू टेंस के प्लेस पे है उसको डबल कर दिया जाएगा, तो 10 इंटू 2x हो जाएगा ये, प्लस साइन एज इट इज, और y मीन्स वन प्लेस पे जो है उसको हाफ कर दिया जाए. दैट मीन्स यू कैन राइट 1/2 ऑफ y एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 10y प्लस x, क्योंकि लिखा गया था कि जब आप फर्स्ट डिजिट के नंबर को डबल कर रहे हैं, वंस प्लेस के नंबर को हाफ कर रहे हैं, तो जो नंबर रिजल्टेंट आ रहा है वो नंबर है जो इसको इंटरचेंज करने पे आ रहा है, 10y प्लस x. सपोज अगर 54 एक नंबर है तो यहाँ पे इंटरचेंज नंबर होने का मतलब है 45, इसीलिए इसको लिखा जाता है ऐसे. अब ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन में अपना जो भी कंडीशंस लिखा है वो चेक करके बताओ क्या हमेशा होगा जो ट्रू होगा. हमेशा ट्रू होगा. डेफिनेटली ट्रू मींस जो कि श्योर है कि होगा, और बाकी कुछ ऑप्शंस होंगे वो कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है. लेकिन कुछ ऐसा एक मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है तो एक ही पॉसिबल अभी करेक्ट आंसर मिलेगा आपको. तो एक ऑप्शन जो हमेशा पॉसिबल है, कुछ ऑप्शन है जो हो सकता है हो भी नहीं भी हो. सो ये इक्वेशन है, देखिए जरा बताइए मुझे फिर अब. दिस इज द इक्वेशन. बताइए क्या होगा. विक्रम विशाल, इतने बिजी हो कि तुम अभी भी बिजी ही हो. कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा है. विक्रम कैमरा ऑन करिए. नेहा Yes, ma'am. सॉल्व करो जरा इसको. बलराम, अमन राज, आराध्या, पीयूष, रानी एंड हर्ष. बताइए जल्दी से क्या हुआ, जल्दी बताओ. इतना टाइम लोगे तो फिर तो हो गया. एक ही क्वेश्चन करने में पूरा क्लास खत्म कर दो.
बताइए, आ गया? ना स्लो मूवमेंट है तुम लोगों का, जल्दी बताओ। हाँ विकास, बन गया? बना लिए? मैं बाहर चला गया था तो अभी जस्ट आया। चलो देखो क्या है, देख लो एक बार। दिस इज द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, 10 डिजिट यूनिट्स प्लेस पे है। इफ डिजिट और द यूनिट्स प्लेस of 2-digit number is half and the digit at the tens place is double. The number thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digits. So which of these option is definitely true? और इसी स्टेटमेंट को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है, ये मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके x और y का कोई रिलेशन निकालिएगा और उसी x y रिलेशन को आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो कौन सा करेक्ट है। चलो बताओ जल्दी से। नेहा, बलराम, क्या बना रहे हो तुम लोग? अंकित, रोल नंबर 11 बैच 2, आज क्लास में है ना आप? बताइए जल्दी। या नहीं बनेगा तो ये बताओ, इतना टाइम क्यों लगाते हो, क्या करते हो? इतना टाइम लगाने वाला तो क्वेश्चन नहीं है। सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये बहुत आसान सा है। चलो देखो बताते हैं। 10 into 2 20x, so this is 20x प्लस सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए बस उसका 1/2y 1/2y and this is equal to 10y plus x, so 10y plus x। अब इस वैल्यू को हटाओ, देखो x के सारे टर्म्स को एक साइड करो, y के सारे टर्म्स को एक साइड करो। जब आप इसको इधर करेंगे तो 20x माइनस x हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 19x। और प्लस साइन इधर आपके पास हाफ पॉजिटिव है, इधर 10y है, माइनस कर दीजिए तो 10y माइनस हाफ y। 10y में से हाफ y घटाओ, क्या आएगा बताओ? 9.5। 9.5 वैसे नहीं करेंगे, डेसिमल में नहीं लाएंगे, फ्रैक्शनल नंबर लाइए। 19/2 हो जाएगा, ठीक है ना? करोगे 2 से 2 मल्टीप्लाई, यहाँ डिवीजन में 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 19/2y होगा। ये डेसिमल में नहीं लाना है, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। चलो दिस इज 19x, सो 19x इज इक्वल टू 19/2y। तो ये 9 अगर x आपको लिखना है इधर सपोज, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2, और 19 इधर ऑलरेडी था 19x, तो वो डिवीजन में इधर ले आओ तो 1/19 इसको भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पे y है। सो 19 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2y।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 इधर कर लो तो लिख सकती हो 2x इज इक्वल टू y। मतलब यूनिट प्लेस पे क्या था y, टेंस के प्लेस पे क्या है x। तो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन इज, जहां पे आपको ऐसा दिख जाए कि टेंस प्लेस पे जो नंबर है दैट शुड बी डबल ऑफ द नंबर विच इज एट यूनिट्स प्लेस। तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो, जो टेंस प्लेस को डबल दिखाता हो वंस प्लेस का, वैसा ऑप्शन कौन सा है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर तो होगा ही नहीं, ऐसे हो भी सकता है, श्योर नहीं है। जैसे मान लो 19 अगर नंबर है तो 9 + 1 10 हो जाएगा, दैट इज 2 डिजिट नंबर। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। 23 अगर लिखेंगे तो 2 + 3 5 आता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें वैसे ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करना है, वो आंसर देखना है जो हमेशा करेक्ट हो। दूसरा है यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज द ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो डबल है उस नंबर का जो टेंस प्लेस पे है। थर्ड में लिखा है डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड द टेंस प्लेस आर इक्वल, ये तो है ही नहीं। डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस। मतलब ए और सी ई तो भूल ही जाओ, डी और बी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताओ। डी और बी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसमें मैम? डी और बी। ए तो होगा ही नहीं, ए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमेशा करेक्ट नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट ये पूछ रहा है, तो वो हमेशा नहीं होगा। सी भी नहीं हो सकता, बिकॉज लिखा है डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस एंड द टेंस प्लेस आर इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू एक है। सपोज 11 जैसे नंबर होता है, 22 2 2 दोनों नंबर सेम है, 33 44 55 वैसा कुछ नंबर की बात कर रहा है, जो ऑप्शन सी है, जो कि है ही नहीं। इसके बाद आपका बी में लिख रहा है डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। मतलब कौन सा है, यूनिट प्लेस जो है पे जो नंबर है दैट इज ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस। ये होगा या ये होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? आई थिंक मैम। ट्वाइस द टेंस प्लेस, यूनिट डिजिट इज द ट्वाइस ऑफ टेंस प्लेस। यस मैम। ऑप्शन कौन सा होगा, डी या दोनों में वर्ड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिखा है, बताओ तो। डिजिट मैम आई यूनिट थिंक ए डी। यस मैम। क्योंकि हाफ ऑफ द डिजिट प्लेस इसका दिया है, इसमें इनवर्स बोल दिया है। टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो डबल नहीं है, यूनिट प्लेस का नंबर ट्वाइस है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। और ऑप्शन डी होगा इसके जस्ट पहले, अगर हम ये स्टेप हटा दें तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका डबल टेंस प्लेस का नंबर है, यहाँ शो हो जा रहा है। या फिर इसको उल्टा बोल दिया जाए, जो टेंस प्लेस का नंबर है वो हाफ ऑफ द यूनिट प्लेस के नंबर का है। सो ये बता सकते हैं, बट इसके लिए हमें सॉल्यूशन पूरा नहीं करना था, बस रिलेशन फाइंड करना था। चलिए ठीक है, ओके देन नेक्स्ट नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए जरा। The difference between the 2-digit number and the number obtained by interchanging the digit is 36. दो नंबर है, जो भी नंबर हो x y 10x + y वही नंबर है हमारा। तो डिफरेंस बिटवीन 2-digit number and the number which is obtained by interchanging the digits 36 है। मतलब 10x + y minus 10y + x का वैल्यू जो डिफरेंस आएगा that is 36. So what is the difference between the sum of the difference of the digit of the number if the ratio between the digit is 1:2? Difference between the sum and the difference of the digit. ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन सम मतलब x + y, सम यही हुआ x + y, एंड डिफरेंस बिटवीन द डिजिट मतलब x - y, इन दोनों का डिफरेंस आपस में जो होगा वो क्या होगा ये निकालना है, जबकि रेशियो ऑफ द नंबर दिया है 1:2।
मैथ के एग्जाम में आया था। सर आप देखिए, आपके पास से मेरे पास कई जगहों से कॉल आ रहा है बजाज फिंसर्व का। आप 12% बता रहे हैं अभी अभी कुछ देर पहले। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका। बताइए। वो बोली कि कितने नंबर क्वेश्चन बनाना है मैम? क्वेश्चन नंबर मैं बाहर 72, चला गया था 72। नेटवर्क तुम कहाँ भाग जाते हो बार बार विकास? 72। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। ओके, नेटवर्क इशू है, ठीक है ठीक है। 72। हाँ 72। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश करो। और मुझे बस 2 से 3 मिनट में बताओ, फिर होगा तो हम बता देंगे, करके देखिए।
बना? नेहा, विकास, आप लोग बना रहे थे, बताइए बना है? बताइए, नहीं बना? मैम इक्वेशन बना दीजिए ना। ऑप्शन डी होगा मैम। ऑप्शन डी होगा। नन ऑफ बी दीज? बी 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 मैम, बी 8। अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। इक्वेशन बना देंगे तो नेहा 90% काम तो हो गया, फिर तो बचा ही क्या। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन जरा पढ़ ले दोबारा से, क्या है? The difference between two-digit number and the number obtained by interchanging the digit is 36. मतलब एक चीज देखो, दो नंबर है, मतलब नंबर तो एक ही है, उसको आप इंटरचेंज करके दूसरा नंबर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 65 नंबर है तो 56, 65 जो भी होगा वो लार्जर नंबर है, 56 स्मॉलर नंबर है, तब उसका डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब ये श्योर है कि जो भी फर्स्ट नंबर 10x plus y है, that is larger than the number we are going to get after interchanging the digits. तो यहाँ पे ये तो श्योर है कि 10x plus y अगर हमारे पास नंबर है तो ये नंबर लार्जर होगा दूसरे नंबर 10y plus x से, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कहा गया है 36 है। मतलब दिस नंबर माइनस दिस नंबर इज 36, ये तो श्योर है। अब ये इक्वेशन हम लास्ट डे भी बताए थे, किसी भी नंबर का अगर डिफरेंस लिया जाता है तो 10x माइनस x करोगे, पहले इक्वेशन ही बना लो, 10x माइनस x करोगे तो ये हमेशा 9x आएगा। दूसरा नंबर y 10y करोगे तो ये हमेशा 9y आ जाएगा। मैम 9x दोनों नंबर से एक्सचेंज ना करना है, दोनों को नंबर, दोनों नंबर चेंज नहीं करना है। दोनों नंबर एक ही नंबर है, एक नंबर है तुम्हारा, मान लो इसको 2 डिजिट नंबर का मतलब ये हुआ 23, ठीक है, और इसी को इंटरचेंज कर दोगे तो ये 32 हो जाएगा। प्लेस इंटरचेंज करना है नंबर का, ठीक है, 32 और 23। एक्स के पास प्लस लिखी है मैम। तो हम प्लस तो लिखे ही हैं, 10x plus y और 10y plus x, यही होगा। 32 लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 into 10 plus 2, यही हुआ ना, बताओ नेहा। और 23 लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 into 10 plus 2, सॉरी plus 3, मतलब प्लस तो लास्ट में होगा ही ना, इसमें भी होगा प्लस साइन, इसमें भी होगा प्लस साइन। यहाँ पे इन दोनों नंबर में माइनस किया जा रहा है तो यहाँ पे मिडिल में हम माइनस डाल देंगे। अब अगर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, लेकिन पहले ये नंबर यही रहेगा, ठीक है। समझ आया ये चीज? नेहा, समझ में आया ये बात या नहीं? कंफ्यूजन है अभी भी? यस मैम। ठीक है, सो ये नंबर आपके पास 10x माइनस x करोगे, क्योंकि ये माइनस ऑपरेट होगा तो ब्रैकेट ब्रेक होगा तो माइनस आ जाएगा। 9x माइनस 9y इज 36, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि 9 यहाँ से कॉमन ले लो और ये 9 डिवीजन में आ जाएगा तो 9 4 जा 36, तो x माइनस y इज 4। ये एक इक्वेशन हमें मिला है, ठीक है। अब इसके बाद वापस से क्वेश्चन के पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, क्या आगे का इंस्ट्रक्शन है वो देख लो। यहाँ तक जो लिखा था वो हमने कर लिया। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इफ द रेशियो बिटवीन द डिजिट इज 1:2। मतलब ये हुआ कि अगर नंबर x और y के फॉर्म में है तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस तुमको बताना है क्या होगा, x प्लस वाई का और x माइनस वाई का। मतलब लाइक अगर 32 है तो 32 में 3 प्लस 2 क्या हो जाता है 5, ये वैल्यू, और 3 माइनस 2 क्या हो जाता है 1। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, मतलब ये आंसर 4 आएगा, कुछ ऐसा वैल्यू बताना है। इन दोनों नंबर्स का सम, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, ये चीज जो हम यहाँ लिखे हैं x प्लस वाई 3 प्लस 2 माइनस
3 माइनस 2, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ये हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको, इसका आंसर कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया है, द नंबर इज इन रेशियो 1:2। तो अगर एक नंबर सपोज x है तो दूसरा नंबर 2x होगा, ठीक है। अगर एक नंबर 2x है तो ये दूसरा नंबर 4x होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रेशियो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई एक नंबर ज्यादा होगा, दूसरा नंबर कम होगा। तो जो नंबर ज्यादा होगा वो हमारा इस पार्ट में आएगा, क्योंकि डिफरेंस जो दिया हुआ है दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिफरेंस कब हो सकता है? जब आप लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर घटाएं। तो ये जो वैल्यू होगा वो 2x प्लस x, इस तरह का वैल्यू होगा, 2x प्लस x माइनस 2x माइनस x, ऐसा नंबर होना चाहिए। क्योंकि रेशियो में जब भी होता है तो वही x 1:2 रेशियो को x इंटू 2x लिखते हो, तो x और y को एक ही टर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहला नंबर x जो है उसको 2x से रिप्लेस कर दिया गया, y जो नंबर है उसको x से रिप्लेस कर दिया गया। अब दोनों के फॉर्म को देखना है, तो इसको जब ऐड करिएगा तो 2x अगर नंबर है तो यहाँ पे आपके पास 2x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे x है, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करो। मैम थोड़ा इसके आंसर दिखाइएगा मैम। ऑप्शन आंसर, एक सेकेंड नहीं ऑप्शन में देखो, आंसर 4, 8, 16 कुछ आ रहा है। 16 होगा आंसर। 16 तो नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 72 है ना, आंसर इज 8। यहीं पे तो ये दिख रहा है, एक सेकंड रुको ना, ये 2 प्लस एक्स क्या हो गया? 2x प्लस एक्स मतलब 3x, और यहाँ 2x माइनस एक्स, तो x, फिर यहाँ पे डिफरेंस, देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना ये चीज क्या है। अब आपको यहाँ पता है x प्लस वाई, ये वैल्यू क्या होगा? 2x प्लस एक्स, ये वैल्यू क्या है? 3x, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, पता है आपको? 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपके पास 2x प्लस एक्स, ये वैल्यू यहाँ से इक्वेट करके निकालोगे। यही डिफरेंस निकाल के बताना है बस। This is 3x, this number is 3x माइनस ये वैल्यू आपके पास 2x माइनस x आ गया, और ये वैल्यू अगर आपके पास 2x माइनस x करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। और दोनों नंबर्स का डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 बना, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, सो x इज इक्वल टू 2। टू एक्स इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक मिनट, x इज इक्वल टू इतना आ गया तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। हाँ ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है ना इन दोनों का नंबर, तो नंबर एग्जैक्ट तुम्हारा क्या जाता है? नंबर इज 54, 26,
x इज इक्वल टू 8, 84 आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, इस कंडीशन को अगर निकालिएगा 84 और 48, इस नंबर का देखो तो डिफरेंस इतना आता है क्या 36। 84 इज द फर्स्ट नंबर जो कि ये है 10x प्लस वाई, 48 जो है वो दूसरा नंबर आ रहा है ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस 36 है। यस मैम। हाँ, तो यही नंबर होगा 84 एंड 48, और इन दोनों का डिफरेंस जो नंबर का है वो 36 ऑलरेडी गिवन ही है। दोनों के सम की बात करोगे तो 84 जो होगा 8 प्लस 4 जोड़ दो विच इज 12, और 8 माइनस 4 विच इज 4, सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 8। सो ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो गया। मतलब एक्स वाई का यहाँ से वैल्यूज निकाल लोगे, इससे वैल्यू मिल गया यहाँ पे, और x माइनस वाई 4 मिल गया, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू भी रख दो। 2x माइनस x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू है। और 2x माइनस x करोगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू अगर 4 है तो 2x का वैल्यू 8 हो जाएगा। मतलब 84 इज द फर्स्ट नंबर, 48 is the another number, the difference is 36। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों नंबर्स के डिजिट को जोड़ देते हो तो 12 आता है, दोनों नंबर्स के डिजिट के डिफरेंस को लेते हो तो 4 आता है। 12 माइनस 4 करोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अटेंडेंस। हाँ बना दिए। ओके मैम, थैंक यू मैम।